तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं सीएस देवी। चलिए आज हम दोस्तों वाटरफॉल को देखेंगे, जलप्रपात है ना। पिछले 1.5 सालों में जो जो चर्चा में रहे हैं जलप्रपात, सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। और वही है कि आपको कंप्लीट देखना है। आज मैं कहता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित धांस जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, खैरागढ़ छोई खदान गंडई। ओके, याद रखिएगा कि ये धांस जलप्रपात आपका खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में स्थित है और ये नर्मदा साल्हेवारा मुख्य मार्ग पर है। ओके, ग्राम मोहगांव में। बाकी ये याद रखिएगा कि ये किस जिले में है। ओके, और इस जलप्रपात तक जो है पहुँचने के लिए सुरही नदी को 7 से 8 बार पार करना पड़ता है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित दुरदुरी झरना यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कबीरधाम। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है कि दुरदुरी झरना कबीरधाम जिला में स्थित है। और अगर आप लोग को आंसर पता रहता है तो कमेंट्स में करिएगा या फिर चैट बॉक्स जो चल रहा होगा उसमें करिएगा। ओके, ये किस जिले में है आपका, है ना, दुरदुरी झरना कबीरधाम में। और भोरमदेव अभ्यारण्य के जो है पूर्वी भाग में है ये, है ना, दुरदुरी नाला जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा कि यह कवर्धा जिले की जो है जीवनदायिनी कही जाने वाली संकरी नदी का जो है ये उद्गम स्थल है। और वही है कि इस जलप्रपात का जो पानी है शिवनाथ नदी में मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ फेन और हलून नदियों का जो है उद्गम भी भोरमदेव अभ्यारण्य के अंदर से हुई है। इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। दुरदुरी झरना, दुरदुरी जलप्रपात किस जिले में है? कबीरधाम। हाल ही में चर्चित गुल्लू जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो गुल्लू यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखने की ये गुल्लू जलप्रपात किस जिले में है आपका? जसपुर में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित भुनभुनी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि ये भुनभुनी जलप्रपात बस्तर जिला में है। और ये तीरथगढ़ जलप्रपात से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी ये है कि देखेंगे कि, है ना, कि पानी गिरने के स्थान पर झील निर्मित हो गई है। ठीक है, पहाड़ियों से ये गिरता है। ठीक है, 70 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये किस जिले में है आपका? बस्तर। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सनवारी झोझा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कबीरधाम, कवर्धा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि ये संवारी झोझा जलप्रपात कवर्धा जिला में स्थित है। और ये आपका पंडरिया ब्लॉक के सीमावर्ती वनांचल ग्राम पंडरी पानी में बरसाती नाले पर बना है। ओके, और सीढ़ीदार यह जलप्रपात 3 जलप्रपातों में विभक्त है। ओके, किस जिले में है आपका? कबीर। ओके, कबीरधाम। देखिए हाल ही में चर्चित नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो नंबी यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बीजापुर। ओके, नंबी जलप्रपात बीजापुर। ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि नक्सल प्रभावित जो जिला है ये बीजापुर का जो है नंबी जलप्रपात सबसे ऊंचा माना जाता है। बाकी ये याद रखना है कि किस जिले में है आपका ये जलप्रपात, तो आपका बीजापुर। ओके, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि अब तक जो है जसपुर का मकरभंजा जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता था। और ये जो जलप्रपात है 450 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। ठीक है, जो मकरभंजा है। और ये आपका नंबी जो है ना 540 फीट। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित नोगोवागा जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि नोगोवागा जलप्रपात ये आपका नारायणपुर जिला में स्थित है। और ये आपका नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत फरसगांव में है। ओके, ध्यान दीजिए किस जिले में है आपका? नारायणपुर। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित घाघी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बीजापुर। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए हाल ही में चर्चित घाघी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सरगुजा। ओके, घाघी वाटरफॉल किस जिले में है आपका? सरगुजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका घाघी जलप्रपात किस जिले में है आपका? सरगुजा जिले। ठीक है, अंबिकापुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम नवापारा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो घोड़ाधार देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शिशुपाल पर्वत में है। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि शिशुपाल पर्वत पर, है ना, महासमुंद जिला में है ये। और इसके पूर्वी भाग पर घोड़ाधार जलप्रपात है, याद रखिएगा। ओके, किस जिले में है आपका? महासमुंद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए हाल ही में चर्चित धसकुड़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महासमुंद। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि धसकुड़ जलप्रपात महासमुंद जिला में स्थित है और ये सिरपुर से कसडोल मार्ग पर है। ओके, और स्थानीय बोलचाल में दोस्तों इसे धसकुड़ या धसकुंड या धसकुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 नाम याद रखिएगा इसको। ओके, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित सरईदाह जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कबीरधाम। ओके, याद रखिएगा सरईदाह जलप्रपात कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा कि ये सरईदाह जलप्रपात आपका कबीरधाम जिला के पंडरिया ब्लॉक में स्थित है। ओके, और ये भी जो है बरसाती नाला पर बना है और ये जो नाला है आगे जाकर है ना किलकिला नाले के जरिए आगर नदी में समाहित हो जाती है। ओके, ये किस जिले में है आपका? तो ये कबीरधाम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित बोडकम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बोडकम यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बीजापुर। ओके, याद रखिएगा बोडकम जलप्रपात बीजापुर, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। ओके, तो यही है कि ये बीजापुर में लोगों द्वारा नए जलप्रपात की खोज की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? बोडकम जलप्रपात। ठीक है, किस जिले में है आपका? तो ये बीजापुर में है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित फूलपाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दंतेवाड़ा। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और यही है कि दंतेवाड़ा जिले का सबसे जो है ये ऊंचा जलप्रपात है। ओके, नेक्स्ट देखिए हाल ही में चर्चित किंग पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किंग यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सरगुजा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि किंग पॉइंट जलप्रपात सरगुजा जिला में है और ये जो जलप्रपात है मैनपाट अंतर्गत कुनिया के पास के जो है पहाड़ी से करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है और मैनपाट के जो है पथरई से घुनघुट्टा नदी का उद्गम हुआ है। ओके, बाकी ये याद रखना किंग पॉइंट जलप्रपात किस जिले में है? तो सरगुजा। ओके, देखिए चिंगरा पगाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन को देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गरियाबंद। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखने की चिंगरा पगाड़ जलप्रपात गरियाबंद राजीव मार्ग के बारूका में स्थित है और 110 फीट की ऊंचाई से ये नीचे गिरता है। ओके, और ये पिछले 1.5 सालों से चर्चा में रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए मकड़ी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। ओके, याद रखिएगा कि ये मकड़ी दरहा जलप्रपात किस जिले में है आपका? तो रायगढ़ में। ओके, ध्यान दीजिएगा, 30 फीट है। देखिए देवपहरी पर्यटन स्थल व गोविंद कुंज जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कोरबा। ओके, याद रखिएगा कि देवपहरी पर्यटन स्थल ये तो कोरबा जिला में स्थित है। बाकी ये देवपहरी जलप्रपात भी किस जिले में है ना? देवपहरी के नाम से जलप्रपात भी है और पर्यटन स्थल भी है और ये गोविंद कुंज जलप्रपात ये भी आपका कोरबा जिला में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है? तो ये चौराड़ी नदी में। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कटुल कसा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोंडागांव। ओके, ध्यान दीजिएगा, कटुल कसा जलप्रपात याद रखिएगा। ओके, तो ये कोंडागांव जिला के जो है केसकाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत होनहेड़ के जंगल में स्थित है कटुल कसा जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है? तो ये कोंडागांव। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित तुरेखा गुमरा झरना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कोंडागांव। ओके, याद रखिएगा कि तुरेखा गुमरा झरना ये कोंडागांव जिला में स्थित है और यही है केसकाल ब्लॉक के ऊपर बेदी गांव में स्थित है। याद रखना है। ठीक है, किस जिले में है? कोंडागांव। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित मकरभज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जसपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ये जसपुर जिला के जसपुर नगर अंतर्गत बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत महमई में है ये मकरभज्जा जलप्रपात। ओके, याद रखना है किस जिले में है? तो जसपुर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए हाल ही में चर्चित गुडरी झरना यह किस जिले में स्थित है? तो गुडरी। ओके, गुडरी वाटरफॉल। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। याद रखना दोस्तों कि रायगढ़ जिले के जो है धर्मजयगढ़ वन अंचल के बोरो रेंज स्थित इंच पारा व देखिए रुआन फुल के बीच ये प्राकृतिक झरना है गुडरी झरना। ठीक है, याद रखिएगा किस जिले में है? तो रायगढ़। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित कूटन जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो कूटन देख लेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी है ओके, बलौदाबाजार, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि ये कूटन जलप्रपात बलौदाबाजार जिला में स्थित है, याद रखना है ओके। और ये सिरपुर मार्ग पर है ना, बोरगी गांव में स्थित है, याद रखना है। और इसे कूटन नाला जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किस जिले में है आपका? बलौदाबाजार ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित बीजाकासा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बीजाकासा, ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर ओके, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि बस्तर जिला के जो है, बस्तर जिले में चित्रकूट और तीरथगढ़ के बाद बीजाकासा वाटरफॉल जो है ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, इसीलिए चर्चा में था। किस जिले में है आपका? बस्तर में है ओके, याद रखिएगा। और बाकी यही है, ठीक है, किस जिले में है ध्यान दीजिएगा, बीजाकासा जलप्रपात ओके। ये सब आप पढ़ लीजिएगा ओके। चलिए, उस समय था चर्चा में तो शामिल किया गया था। देखिए, हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बिहारपुर जलप्रपात, ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया ओके, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि कोरिया जिले में है बिहारपुर जलप्रपात, याद रखिएगा। और ये बैकुंठपुर कठौतिया तिराहा बिहारपुर जनकपुर मार्ग से 2 किलोमीटर की दूरी में अंदर में ये स्थित है ना। किस जिले में है आपका? कोरिया, याद रखिएगा, बिहारपुर जलप्रपात, ठीक है। देखिए, हाल ही में चर्चित बैतूल जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर, याद रखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और है ना, चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ये देखते हैं कि ये आपका बैतूल जलप्रपात किस जिले में है। तो ये आपका देखेंगे बस्तर जिले के जगदलपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तिरिया से आगे पुलचा गांव के पास सुंदर ये जलप्रपात खोज निकाला है, जिसे क्या बोलते हैं? बैतूल जलप्रपात, है ना, बैतूल नाम दिया गया है, ठीक है। बैतूल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये 2 भागों में सुंदर जलप्रपात के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कांगेर घाटी के बीच से मुनगाबहार नाला इस पहाड़ी से गिरकर है ना जलप्रपात बना रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस जिले में है आपका? तो ये आपका बस्तर में है ओके। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, हाल ही में चर्चित चिड़चिरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चिड़चिरी, ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर ओके, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि चिड़चिरी जलप्रपात ये आपका जसपुर जिला में स्थित है और घने जंगलों से घिरा जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर था, इसीलिए चर्चा में था, ठीक है। देखिए, हाल ही में चर्चित पोटास्का झरना यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कांकेर ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि पोटास्का झरना कांकेर जिला के ग्राम बरौली वनांचल क्षेत्र में स्थित है। और गोंडी बोली में पोटास्का का जो है शाब्दिक अर्थ बांस के छोटे नाली वाले खंड से है, जिसका उपयोग जो है बस्तर में गोंचा पर्व रथ यात्रा के दौरान तुबकी के रूप में किया जाता है ओके। और पोटास्का वाले स्थान पर राजा उदय प्रताप ने उद्यान बनवाया था, जो झरने के दाएं छोर पर खंडित अवस्था में विद्यमान है ओके। तो ये पोटास्का झरना, ठीक है, याद रखना है कि किस जिले में है ना। तो ये आपका कांकेर ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में नरहरा जलप्रपात है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धमतरी ओके, याद रखिएगा। देखिए, द नगरी वाटरफॉल का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर ओके, याद रखिएगा। ये भी चर्चा में रहा है, हालांकि ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। रानी दरहा जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सबरी नदी में सुकमा जिला में है, ठीक है। नाम मिलता जुलता है दोस्तों, इसीलिए शामिल किया गया है। रानी दरहा ओके, देखिए, रानी दरहा और रानी दहरा दोनों अलग अलग है, ठीक है। और वहीं रानी दाह जलप्रपात ये आपका इब नदी पर जसपुर में है ओके। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि हुआ हो, कुछ नया जानने को मिला हो। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हो। केवल और केवल 20 रुपये रखा गया है ओके। और इसको फ्री में नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि 1.5 साल का ये मेहनत लगा हुआ है ना। आप समझ सकते हो कि खोजने में, ढूंढने में और टाइप करने में कितना वक्त लगता है। केवल और केवल 20 रुपये लगेगा ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।